बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 फरवरी 2024 है और आज 21 फरवरी पूरे दुनिया में मादरी ज़ुबानों के दिन से इसको मनाया जाता है। हम बलूचिस्तान के लोग एक बहुत बड़े कौमी अलमिये से गुज़रे मादरी ज़ुबान के हवाले से। उसका वजह ये है कि हमारे रियासत में 2-3 ज़ुबानें बोले जाते थे, मसलन बिरावी, बलूची और पश्तो भी बोला जाता था। ये हमारे राब्ते के ज़ुबान थे। हमारा दफ्तरी ज़ुबान फ़ारसी था और मज़हब या मस्जिद का ज़ुबान अरबी था। इसमें इर्तिकाई अमल ने कई सदियाँ गुजारा और हम इसके आदी हो चुके थे। पाकिस्तान बनने के बाद अलमिया ये सदमा, कौमी सदमा ये हुआ कि एक बहुत दूर दराज इलाके से एक अजनबी ज़ुबान उर्दू को लाके हमारा यहाँ राब्ते का ज़ुबान बनाने की कोशिश किया गया और उस पर हम को बलूचिस्तान के लोगों को वक्त लगा उस ज़ुबान को सीखने में, उसको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में। हम इसी हवाले से पीछे रह गए बाकी सूबों से। साथ साथ फिर अचानक दफ्तरी ज़ुबान अंग्रेज़ी था और फिर वो एक नया हमारे लिए एक सदमे के बायस बना हमारे ज़ुबान में, हमारे राब्ते में। आपने भी देखा होगा कि कुछ अरसे पहले फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको फिर उर्दू होना चाहिए। यानी हम बलूचिस्तान के लोग बार बार हम एक ऐसे सदमे से गुज़रते रहे जहां हम अपने मादरी ज़ुबानों को अपना तदरीस का ज़रिया नहीं बना सके, जो हमारे समझ, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और साथ साथ फिर 2-3 अजनबी ज़ुबानें भी हम पे मुसल्लत किया गया, जिसके वजह से हम बहुत इन तमाम यानी सदमात की वजह से बहुत पीछे रह गए। तो मैं ये अपील करता हूँ अपने कलमकार, अपने दानिश्वरों से कि मादरी ज़ुबान को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और जिन सदमात से हम पिछले 75 साल से गुज़र रहे हैं उसको जो है कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए कि अपने मादरी ज़ुबानों में बात करें, मादरी ज़ुबान को अपना खालिस रखें, उसमें अपना तदरीस का ज़रिया उसको बनाएं। किताब खानों में मसलन बिरावी, बलोची, पश्तो ज़ुबान, सिंधी भी हमारे इलाकों में बोला जाता है कि हम किताब खानों में ये किताबें रखें। बाकायदा तौर पे इन ज़ुबान के किताबों पे हम अपने फ़िक्री नशिस्त भी रखें ताकि हम जिस ज़ुबान को सदियों से बोल रहे हैं, जो ज़ुबान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको कहीं हम खो बैठेंगे तो हम अपने कौमी शनाख्त भी खो बैठेंगे। पूरे दुनिया में अगर आप देखें कि एक राब्ते की ज़ुबान होता है, बाकी कौमी ज़ुबानें होती हैं। यहाँ तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़िम्मेदारी है कि अगर वो जब छोटे मोटे डील करके इक़्तिदार में आते हैं, अपने डील में अपने मादरी ज़ुबानों का अहमियत और उसको जो तदरीस का ज़रिया भी बनाएं, तो ये तो ज़िम्मेदारी है। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई आसमान से नहीं है, तो लोगों से बनते हैं। तो नौजवानों को भी ये चाहिए कि अपने पार्टियों के अंदर इस बात को रखें कि मादरी ज़ुबानों को तदरीस का ज़रिया भी बनाया जाए। और 1973 में एक कोशिश की गई मेरे वालिद साहब के ज़रिए, टेलीविज़न में जो 3 ज़ुबानें हमारे लोकल बोली जाती हैं उसमें एक हद तक बैन अल-अक़वामी लेवल से हमारा राब्ता, मसलन खलीज में हमारे जो लोग बिरावी, बलोची और पश्तो बोलते हैं उनके साथ हमारा राब्ता रहता है। कोशिश ये किया जाए कि इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइव किया जाए और तदरीस का ज़रिया भी बनाया जाए ताकि लोग अपने मादरी ज़ुबान के साथ भी जुड़े रहें। कोशिश तो रियासत का हमेशा से रहा है कि कई मज़हब, कई तबकात, कई नस्ल, कई लिसान के बुनियाद पर तकसीम रहे ताकि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें रियासत पे और उसके निज़ाम पे अपना जो है कब्ज़ा रखें। मसलन कई ज़ुबानों में ईरान में 21 मिलियत रहते हैं मगर उनका ताकतवर होना में कोई शक नहीं है। इंडिया में 58 ज़ुबानें और मिलियत हैं मगर वो एक हिंदी को अपना ज़ुबान करार देते हैं, राब्ते की ज़ुबान, उसमें कोई मसला नहीं है। ये एक तासुब के बुनियाद पे बात किया जाता है। मसलन कई ऐसे कौमें वो मुख्तलिफ, आप दुनिया के एक खुशहाल मुल्क को आप देखें जिसका नाम स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड में फ़्रेंच, जर्मन और इटालियन ज़ुबान भी बोला जाता है, वो कमज़ोर नहीं हुआ। ये साजिश
کے تحت سب کچھ کیا جاتا ہے تاکہ یہاں تفرقہ اور نفرتیں رہیں اور ریاست اپنا جو ریاستی ادارے اپنا کنٹرول ریاست پہ رکھیں اور ہمارے وسائل پہ عیاشیاں کرتے رہیں۔ دیکھیں اس پہ جو ریسرچ ہوئے ہیں اس پہ مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سب سے ایران کا قدیم ترین زبان براوی زبان رہا ہے، اس کے بعد ارتقائی عمل نے اس کو چینج کر کے لایا، مگر کئی محقق یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈریویڈین جو گروپ آف لینگویجز ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اب اس پہ تحقیق ہو رہا ہے، کوڈ ورڈ بھی ہو سکتا ہے مگر زبان بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ آج تو باقاعدہ طور پہ میرے اور آپ کے درمیان میں رابطے کا زبان ہے، اس کو رہنا چاہیے۔ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں بیسیوں زبان اور بیسیوں لہجے ہیں، مگر وہ ممالک آج بھی بہت خوشحالی سے اور دنیا میں اپنا باوقار جو ہے